हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ लिया, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्लास है तो थोड़ी सी इस बात पर डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली ही वीडियो में इस बात को डिफाइन कर दिया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। फिर भी एक बार मैं बताऊं कि साधारण ब्याज एक अमाउंट पर एक निश्चित दर और एक पर ईयर के हिसाब से लगता है, ठीक है, चाहे जितने साल के लिए हो। एक निश्चित दर होती है, उस निश्चित दर पर उस एक साल का ब्याज निकाला जाता है, वही ब्याज हर साल रिपीट होता रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है, उसमें जो ब्याज है वो हर साल बदलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर साल का ब्याज उसके मूल अमाउंट में जुड़ जाता है, और जब मूल अमाउंट में जुड़ जाता है तो जो ब्याज पिछले महीने का मिला या पिछले साल का जो मिला होता है उसका भी रेट परसेंट लगता है, और वो ब्याज जब मूलधन में इंक्लूड हो जाता है तो उस पर भी ब्याज लगने लगता है। तो सिंपल सी बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर ब्याज लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मूलधन पे तो लगता ही लगता है, प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगते हैं, ठीक है। तो ये थी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। आपने एक फार्मूला देखा होगा लगातार कि A बराबर P1 प्लस R अपान 100 के पावर n, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है। एक बार मैं इसको डिफाइन करूंगा, किसका मतलब क्या है। आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। A को कहते हैं अमाउंट, अमाउंट का मतलब ये होता है मिश्र धन, हिंदी में इसको कहते हैं मिश्र धन। अच्छा, मिश्र से क्लियर हो रहा होगा, मिश्र मिला हुआ तो क्या मिल जाता है भाई? मूल अमाउंट तो होता ही है, इसको कहते हैं मूल अमाउंट, मूलधन, प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। तो प्रिंसिपल ये हो गया, और जब मूलधन में ब्याज भी जुड़ जाता है, मूलधन में ब्याज भी जुड़ जाता है तो दोनों मिलाकर क्या बन जाता है? अमाउंट। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी हमसे सीआई पूछी जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी जाए, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम मूल अमाउंट जब हमें क्लियर हो जाएगा तो अमाउंट में से जब हम पी को माइनस कर देंगे, मतलब मूलधन को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सीआई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर का मतलब रेट होता है, मतलब दर, जो दो तरह से संयोजित हो सकते हैं। एक वार्षिक भी होता है एनुअल, और एक हाफ ईयरली भी हो सकता है अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक। एक और भी है, इसमें कई तरीके से आपका तिमाही भी होता है, तिमाही, ठीक है, क्वार्टरली चलता रहता है। तो ये तीन तरीके से हैं, ठीक है। तो तीनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको भी बताते हुए चलेंगे, बट ये तीन तरीके से रेट होते हैं। और जिस हिसाब से रेट होता है, टाइम, समय भी उसी हिसाब से होता है। समय, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट रखनी होती है, तो टाइम जैसे एक साल की बात किया जाए 1 ईयर, एक वर्ष की बात की जाए तब तो एनुअल की बात चल रही है, लेकिन यही अर्धवार्षिक हो जाएगा तो एनुअल में कितने हो जाएंगे? 2 छमाही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 छमाही। तो जहां टी होगा, पहले 1 रखा जा रहा था, अब क्या रखा जाएगा? 2। तिमाही का क्या मैटर हो जाता है? क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती है, तो 4 तिमाही हो गई, तो वहां पे टाइम के जगह पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू रखी जाती है वो क्या रखी जाती है? 4 रखी जाती है। तो ये होता है रेट भी उसी हिसाब से, जिस तरह ये 1 2 3 होता जा रहा है, वैसे इस पे रेट हाफ हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। अभी हमें ये जानना जरूरी है कि ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है। अच्छा, मैंने यहाँ टी लिखा है, यहाँ पे एन है, आप इसको एन भी लिख सकते हैं, या टी या एन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एन और टी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक ट्रिकी मेथड भी बताते हुए चलूंगा, बाकी ये तो फार्मूला था। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 5000 पर, मतलब 5000 रुपए पर 3 वर्ष का, देखिए 5000 रुपए पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है, 3 वर्ष का आपको टाइम, जिसको मैंने बताया था यन भी कहते हैं, 3 दे रखा है, और रेट आपको दे रखा है 10%। देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का एनुअल या छमाही ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है, जब आएगा तो मैं आपको उसको बताऊंगा। आपको मैं सिंपल फार्मूले से बता देता हूँ, फिर एक ट्रिकी मेथड, दोनों बहुत आसान लगेंगे।
आप a बराबर रखेंगे, a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपान 100 के पावर क्या हो जाएगा, n या t। ठीक है, ये या होगा, ध्यान रखेंगे या। तो अब हमने a निकाल लेने हैं। 5,000 रुपए पर 1 प्लस r है 10 अपान 100 और पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 5,000 और ये 10 से करें, 10 एकम 10, तो 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 के पावर 3 और ये हो जाएगा 5,000 गुणे 11 से गुणा करेंगे। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और नीचे 1000 हो जाएगा। 0 0 तीनों कैंसिल आउट हो गए। 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 के 5 हासिल आया, 5 3 15 के 5 हासिल आया 1, 5 3 15, 1 16 के 6 हासिल आया 1, 5 एकम 5 1 6। यहाँ आ गया 6655। ए बराबर कितना आ गया 6655, ये रुपए में आ गया। अब हमसे सीआई पूछा गया है फ्रेंड, तो सीआई जब पूछा गया है तो सीआई के लिए क्या करते हैं, ए में से पी को माइनस कर देते हैं। देखिए इसमें कुछ जादू नहीं है, सिंपल सबको पता होगा, रख दिया है मैंने, कैलकुलेट करते चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6655 माइनस 500 माइनस करेंगे तो 5000, तो कितना आ जाएगा 1666 रुपए। 1666 रुपए आपका क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा मेथड है। बस मैं आपको एक ट्रिकी मेथड बताता हूं जो इससे भी आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने क्या बताया, एक तरीका मैंने आपको बताया है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, बहुत आसान है और हर लगभग सभी क्वेश्चंस पे लगेंगे। ठीक है, आप देखिए इस पे P बराबर दिया है 5,000 रुपए, उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। T बराबर आपको दिया है 3 वर्ष, ठीक है, और रेट आपको दिया है 10%। ध्यान से समझना है, इस परसेंट को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 1/10। सिंपल है, परसेंटेज की चैप्टर में बताया था। अगर 25% होता तो क्या लिख जाता 1/4। ठीक है, तो 10%। अब ये जो 3 वर्ष है ना, ये पावर में होता था ना, तो 1/10 में इस 10 को क्या कर लेते हैं, उतनी बार क्यूब कर ले। अगर 3 वर्ष है तो क्यूब करेंगे, 4 है तो पावर 4 करेंगे, 2 है तो कर लेंगे। तो 10 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है 1000। समझते चलेंगे, इस 10 का क्यूब कर लेते हैं, 10 का क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं, 1000 हो गया। अब हम तीनों साल की बात करेंगे। पहले हम एसआई की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 10% 1/10 ही तो होता है, तो 10% 1/10 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल आपको कितना मिलने वाला है, इसका 1/10 100, और दूसरे साल भी कितना मिलता 100, और तीसरे साल भी कितना मिलता 100। ये समझना है भाई, एसआई क्या होता है, हर साल सेम होता है। 10% ही मिलना था, तो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, मतलब 10% मतलब 1/10 कितना हो जाएगा 100, 1/10 100, तो 100 कितने साल मिलने, 3 साल की बात कर रहा है, तो तीनों साल मैंने लिख दिया। अब सीआई पे चलते हैं मित्र। पहले साल तो पहले फॉर 1 ईयर जो एसआई होता है वही सीआई होता है, क्योंकि उस समय कोई रेट लगा नहीं होता। तो जब उस समय कोई रेट लगा ही नहीं होता है तो जिस सीआई होता है वही क्या होता है, एसआई होता है। अच्छा, दूसरे साल क्या होता है, 100 रुपए इसका तो मिला और प्लस इसका क्या मिल गया आपको 10%, तो इसका 1/10 मतलब 1/10 और मिल गया इसको। ठीक है, अच्छा अब आते हैं तीसरे साल। तीसरे साल में आएंगे तो 100 तो मिला ही मिला, ठीक है, 100 तो मिला ही मिला, ठीक, और इसका 10% मिला, ठीक, पहले वाले का 10%, और 110 का 10% मिलेगा तो कितना 11। समझ में आ गई होगी भाई, पहले साल का भी 10% गया, दूसरे साल का भी 10% गया। ठीक है, तो अब टोटल, अब देखिए अगर एसआई देखेंगे तो कितना मिल रहा है हमको 300, लेकिन अगर सीआई देखें तो कितना मिल रहा है 100 ये, 110 ये। अब इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में लिख लेते हैं, 100 है, ये 110 है, और ये कितना है 121, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13331। तो आप एक चीज बताइए कि सीआई हमको कितना मिला 1331। अच्छा, अब आप देखिए ये 1000 रुपया इस समय मैंने क्या इंडिकेट किया था, प्रिंसिपल इंडिकेट किया था, यही मैं आपको बता रहा हूं। तो हमें 1000 जो प्रिंसिपल इंडिकेट किया था वो हमको दे रखा है कितना 5000 रुपए। तो 331 बराबर कितने के हो जाएंगे, सिंपल बता देना है, 5000
बटे 1000, ठीक है, गुणे 331। देखिए 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बच गया आपको? 5 1 जा 5, 3 5 15 के 5 हासिल आया 1, और 3 5 15 1 16, 1655 रुपए। देखिए ये देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन अभी आपको ये तरीका कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। बहुत सिंपल सा मेथड था, अभी कई जगह पे ऐसा आएगा जहां पर सिंपल मेथड एकदम काम नहीं करेगा, यही एक मेथड काम करेगा। समझ में आई बात? तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देंगे, एकदम हूबहू वही सवाल है, कोई परिवर्तन नहीं है। P बराबर आपको दिया है 6400 रुपए, ठीक है। टाइम आपको दिया है 2 साल, और आपको रेट दे रखा है 7.5%। सिंपल है। अब आपको समझना यह है कि इसमें भी CI ही पूछा गया है, ठीक है। सिंपल मेथड से तो शायद आप अच्छे से निकाल लेंगे, है ना। हम उस ट्रिकी मेथड की तरफ चलते हैं जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया है। सिंपल मेथड तो A बराबर 1+ एकदम सिंपल रख करके एकदम अच्छे से इस डाटा को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? लिखा है 15/2%। अच्छा, इसका और क्या हो सकता है वैल्यू? 15/200 हो सकता है। परसेंट मतलब नीचे 100, 5 तिहाई 15 और 5 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3/40 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की बात कर रहा है। कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जो नीचे की वैल्यू होती, इसको 2 साल की बात करें तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। 3 साल की बात करें तो क्या कर देंगे? क्यूब। तो देखिए हमने कर दिया 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर क्या हो गया? 1600। क्या हो गया? 1600। और यही इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया? P। अब देखिए 2 साल की बात कर रहा है, तो ये देखिए 2 साल मैंने 2 एरो के दिया। पहले SI की बात करेंगे, फिर हम CI की बात करेंगे, ठीक है। पहले SI, अच्छा पहले साल, अच्छा ये लिखा है 3/40, तो 3/40 इसका आप निकालेंगे तो 4 चौक 16, 40 ही आएगा। 40 3 120 हो जाएगा। कैलकुलेट करके दिखा दूं, क्योंकि 1600 का 3/40 कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल आउट, 4 चौक 16, 40 बचा, और 4 3 12 120। तो कोई कंफ्यूजन है? दूसरे साल भी SI वही रहने वाली है। CI के मामले में मैंने बोला था कि पहले साल CI भी वही होता है जो SI होता है, क्योंकि पहले साल में तो कोई ब्याज लगना नहीं है, तो ब्याज वही होना है। अच्छा, तो दूसरे साल तो 120 ये मिला ही मिला जो इसको मिलना था, प्लस ब्याज का भी ब्याज ले ले, तो इसका भी ब्याज ले ले भाई। तो इसका 120 का भी 3/40 लेगा, कितना हो जाएगा? 40, 4 3 3 9। समझ में आ गई बात? तो पहले साल कितना मिला, ये तो इसको लिख लेना जरूरी, क्योंकि भी ये आपको लगातार अभ्यास बनाए रखें तो ये काम आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 249। तो CI कितनी मिल गई? 249। अच्छा, प्रिंसिपल मतलब 1600 किसके बराबर दे रखा है? 6400 के, क्योंकि ये मेरी मानी हुई चीज है, और एक्चुअल P हमें दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है? 249। तो 6400 बटे 1600 गुणे 249, डबल 0 कट गया, 16 चौको 64, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36 के 6 हासिल आया 3, और 4 चौक 4 9 36 के 6 हासिल आया 3, 4 चौक 16 3 19 के 9 हासिल आया 1, और 4 दूनी 8 1 9, 996 रुपए मिलेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल मेथड है। बाकी आप A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 या n से हम इसको सिंपल निकाल के A की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसमें से P मतलब 6400 को माइनस करेंगे, 996 आना है। ये बहुत सिंपल मेथड, इसमें पहले सवाल में मैंने करके दिखाया। बाकी आप इसको ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते रहेंगे, हम इस पे भी चलेंगे। जहां पे मुझे प्रॉब्लम फंसना होगा या जहां पे नहीं लगेगा वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा, बाकी हर जगह पर ये से काम हो जाएंगे। बहुत ट्रिकी मेथड से चलेंगे, पूरी CI खत्म हो जाए, सॉरी SI खत्म हो जाएगी, सॉरी CI खत्म हो जाएगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सी धनराशि मतलब P, कौन सा अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, वो कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट कह रहा है कि 2 वर्ष में T बराबर 2 ईयर, कह रहा है रेट 4%, 4% की दर से A बराबर कितना हो जाता है? 1352 हो जाता है। ठीक है, ध्यान समझेंगे,
बहुत सिंपल है, वही मेथड चलेंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। 4% को क्या कहते हैं मित्र? 1/25। 4% को कहते हैं 1/25, बटे 100 करोगे, कैलकुलेट करोगे, 1/25। 2 साल की बात कर रहा है तो क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। यही हुई मेरी मानी हुई क्या है? मूलधन है, जो हमें निकालना, 625 ही निकालना है, लेकिन ये हमारा माना हुआ चीज चल रहा है। कितने साल की बात कर रहा है? 2 साल की बात कर रहा है। देखते चलेंगे, एसआई पहले निकालेंगे, फिर सीआई निकालेंगे। 625 का 1/25 जब आप करोगे तो 25 ही तो होगा। 625 का 1/25 करोगे तो 25 25 सही 25 तो होगा, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, उसी के गुणज में आ जाए, इसलिए उसका स्क्वायर कर दिया गया। तो सीआई 25 तो दूसरे साल में, मैंने बताया था एसआई वही होगा, चाहे 3 साल की बात करें चाहे 4 साल की बात। सीआई पहले साल क्या होगा? जो एसआई होगा, 25 क्लियर है। फिर दूसरे साल मिलना तो 25 है, लेकिन ब्याज पर भी क्या मिलेगा उसको? 1/25। तो 25 का 1/25 कितना होता है? 1। ठीक, तो ये भी आपको मिल गया। अब हम भैया जोड़ देते हैं, 25 और 25 50, ये क्या हो गया आपका? एसआई। और सीआई कितना हो गया? 25 25 50 और 1 51। बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात समझना ये है, हमसे सवाल में क्या पूछा है कि वह कौन सी धनराशि है। अच्छा, ये क्या दे रखा है हमको? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। तो अब ये पूछा है कि हमें क्या देगा? ए। तो ए कैसे निकलेगा? 625 रुपया ये और 51 रुपया ब्याज। तो ए बराबर हमको कितना दे रखा? 625 और 51 जोड़ेंगे तो शायद आपका हो जाएगा 676 रुपए। ये 676 रुपया हमको दे रखा है 1352 के। तो जब 676 बराबर 1352 के, तो 625 बराबर कितना होगा ये तो पता करना है भाई। आप सोच रहे होंगे ये 676 कैसे? भाई 676 क्या है? मूलधन, जो सॉरी मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे होगा? मूलधन धन ब्याज, सीआई वाला ब्याज। तो ये दोनों जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन बनेगा। तो मिश्रधन बराबर 1352 के, तो मूलधन बराबर तो 1352 बटे 676 गुणे 625। मैंने हमेशा बताया है जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में रहेगा। ये 2 टाइम्स जा रहा है, एकदम दिख भी रहा है। और 1625 को अगर 1250 रुपए, 1250 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए उसी मेथड से चले। अभी बहुत सारे सवाल इससे लगेंगे, बहुत आसान है। देखिए एकदम आसान लग रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, ना घटाना ना जोड़ना, एकदम सिंपल मेथड चले जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे? ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे? अब देखिए एक बात, यहां पर रेट तो दे दिया है 10%, बट टाइम इज नॉट क्लियर। ठीक है, टाइम ही हमको पता करना है। तो अभी जो हम तरीका चल रहे थे उसमें टाइम और रेट दिया होता था तभी तो चलते थे भाई। रेट को फ्रैक्शनल बदलते थे, उसके डिनोमिनेटर को टाइम के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर क्यूब या जो भी करना होता वो करते थे। ठीक है, तो कंफ्यूजन यहां पे अब आ गई कि वो तो लगना नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं लगना है तो बहुत सिंपल सा मेथड लगना है। अगर वो नहीं लगना है तो बहुत सिंपल सा मेथड लगना है। लगना क्या, ध्यान से देखिएगा। इसमें P बराबर भी दे रखा है कितना सा? 2000 रुपए, और A बराबर भी दे रखा है कितना? 2420 रुपए। समझिएगा, ठीक। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि अगर P और ये दे रखा है तो हम क्या करते हैं? P अपान A, सॉरी A अपान P कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? A अपान P कर लेते हैं। और 2420 को 2000 से तब तक काटते हैं जब तक ये कट जाए, तब तक काटते हैं जब तक ये कट जाए। ध्यान देंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और फिर 242 और नीचे बचा हमारा 200, और फिर ये कट गया, बचा 121/100। अब नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा, देखिए सवाल के बड़े अच्छे नियम है, जब ये नहीं कटेगा तो कंफर्म सी बात हो जाती है ये संख्या कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? स्क्वायर या क्यूब बन रहा होगा। तो देख लेते हैं क्या बन रहा है।
11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर मतलब 11/10। क्या बन रहा है? 11/10 का स्क्वायर। तो जो घात पे आता था वही हमारा क्या कर देता था? टाइम। तो इसका मतलब टाइम बराबर क्या आ गया? 2 ईयर। आंसर आ गया, है ना? बहुत आसान समय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है, फिर और भी कई क्लासेस बनने वाले हैं। कह रहा है कि 2000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का, 2 ईयर्स, टाइम बराबर 2 साल। अब रेट के बारे में देखिए क्या कह रहा है। ब्याज पहले साल 4% है और दूसरे साल 3%। अब देखिए है ना थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से एकदम। अब यहां पे 2 साल तो बात किया, लेकिन दोनों साल में रेट अलग है। R1 अलग है, R2 अलग है। फर्स्ट ईयर अलग है, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर 4% है और सेकंड ईयर 3% है। तो भैया इस पे कौन सा मेथड लगाए? वो वाला तो लगने नहीं ट्रिक। तो एक सिंपल, अच्छा सिंपल वाला भी लगेगा ना तो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। देखो ये सवाल जब आए तो कोई दिक्कत परेशानी होने वाली बात नहीं है। A बराबर P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। भाई पहले साल कुछ और था, दूसरे साल कुछ और है, सिंपल कर देंगे। P कितने हैं? 2000 रुपए, 1 प्लस 4/100 और ये हो जाएगा देखो 1 प्लस 3/100। कैलकुलेट कर लीजिए। 2000 कितना हो जाएगा? ये 125, ठीक। 25 से कम 25 हो 1, देखिए 1/25, 25 से कम 25 हो 1, 26, 26/25 और दूसरे साल आपका हो गया, अब ये कटेगा है नहीं तो 103/100 हो जाएगा। अब आप देखिए 1 2 1 2 2 0 कट गए, 5 से कटेगा 25 और 5 से कटेगा 5 चौको 20, तो यहां हो जाएगा 4 इंटू 26 इंटू 103 अपॉन क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। अच्छा 5 को हम आपको सिंपल बता दें, 5 को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे यहां जरूरत नहीं, इसको अगर हम 10 लिख दें, ठीक है, यहां 5 था, इसको हम 10 लिख दें तो ये 10 बटा क्या हो जाएगा? 2 और 2 ऊपर चला जाएगा। तो अब क्योंकि और 10 होने से फायदा है कि खाली एक अंक के बाद डेसिमल हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब हम गुणा कर लेते हैं फटाफट। गुणा करना बहुत आसान है। 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 और मतलब हो जाएगा 824 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2 और 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल आए 1 और 6 अठे 48 हो 1, 6 अठे 48 और 1 49, ठीक है, और 24 दूना 48 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? ये 4, 8 4 12 के 2 हासिल आया 1 और 9 5 4 हासिल आया 1, 6 4 10 11 हासिल आया 1 और ये आ जाएगा 2। तो आपका मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इसका ऊपर मल्टीप्लाई आ गया 21,424/10, तो 10 हट जाएगा तो कितना आ जाए? ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 2142.4, इतना आ गया, ये ए आ गया। तो पी, अब हमें CI निकालना है तो हमें बताया था, से देखिए कैलकुलेशन था, ए माइनस पी कर दिया तो 2000 माइनस कर देंगे आप। अगर इसमें से 2000 माइनस करेंगे तो सीधा दिख रहा है कि 124.40, अब 0 लगाओ चाहे 0.4, इतना रुपए आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया? CI। बहुत सिंपल सा मेथड था, सिंपल, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, सारे टाइप के वैरायटी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर